3 लोगों को अपने हिरासत में लिया है, इनसे पूछताछ की गई है तो इन्होंने अपना गुनाह कबूला है। बताया जा रहा है कि इन तीनों में से एक इंजीनियर का ड्राइवर है। फिलहाल इन तीनों से पूछताछ जारी है और ऋतिक की बरामदगी को लेकर भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। 5-6 दिन हो चुके हैं ऋतिक को अपने घर से गायब हुए, लेकिन अब तक उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई थी। इस बीच परिजनों ने 5 लाख रुपए की फिरौती भी दी थी ऋतिक को छुड़ाने के लिए। अपहरणकर्ताओं को वादा किया गया था ऋतिक के परिजनों से कि फिरौती देने के 12 घंटे बाद ऋतिक सकुशल घर पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन अब तक ऋतिक वापस नहीं लौटा है। फिरौती दिए हुए भी 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ऋतिक की वापसी नहीं हो सकी है। पुलिस लगातार प्रयास कर रही है और पुलिस के प्रयास फिलहाल रंग रहे हैं। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, 5 अब भी फरार है। कुल मिलाकर 8 लोग इस अपहरण की वारदात में शामिल रहे थे जिन्होंने ऋतिक का अपहरण कर लिया था और अब तक ऋतिक वापस घर नहीं लौट सका है। तो ऋतिक अपहरण कांड के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है, शुरुआती सफलता मिली है पुलिस को इस मामले में। 5 आरोपी हालांकि अभी फरार हैं, लेकिन पुलिस का मानना है कि जल्द ही ऋतिक को ढूंढ निकाला जाएगा। 10 साल के मासूम बच्चे ऋतिक का अपहरण कर लिया गया था 15 नवंबर को, तभी से लगातार पुलिस उसकी तलाश में है। ऋतिक के पिता इंजीनियर हैं और उनका ड्राइवर ही इस अपहरण का साजिशकर्ता निकला है। वो अपहरणकर्ताओं में शामिल रहा है, वो गिरफ्तार किया जा चुका है। तो ऋतिक अपहरण कांड में फिलहाल 3 गिरफ्तारियां कर ली हैं पुलिस ने। इन गिरफ्तारियों के बाद जिले के एसपी क्या कह रहे हैं, ये देखते हैं। प्रार्थी का जो पूर्व ड्राइवर था मोहम्मद एहसान, इससे जब गंभीरता से पूछताछ की गई तो फिर यह खुलासा हुआ कि इसके द्वारा ही दिनांक घटना को अपहृत बच्चे को एक मित्र की मोटरसाइकिल में एक अन्य आरोपी की मोटरसाइकिल में लेकर ये गया था। फिर आगे जाने पर इसको इसका अन्य एक सहयोगी मिला, जिसको लेकर ये आगे चिनिया तक गए, जहाँ से एक अन्य सहयोगी मिला और ड्राइवर ये जो आरोपी है रुक गया था और वो लोग उसको ले जाकर झारखंड में जो मुख्य आरोप एक इनका और मित्र था, आरोपी था, सहयोगी, उसको उन्होंने बच्चे को हैंडओवर किया था। ये जानकारी अभी तक की मिली। इस पर से यहाँ से 4-5 पुलिस दल भेजे। तो 3 अपहरणकर्ता गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एसपी ने प्रेस को बताया है कि इस अपहरण कांड में एक ड्राइवर जो कि इंजीनियर का पूर्व ड्राइवर था वो भी गिरफ्तार किया गया है। बाकियों की तलाश जारी है। हमारे साथ अब्दुल रोमी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनसे विस्तार से बातचीत करेंगे। अब्दुल, आपके पास क्या जानकारी पहुंची है इस मामले में? जो 3 लोग पकड़े गए हैं उनसे अब तक क्या जानकारी हासिल कर पाई है पुलिस? सबसे पहले तो यह जानना बहुत जरूरी है कि ऋतिक की क्या हालत है, वो कुशल है, ये कुछ पता चल सका है? देखिए रोहित, ऋतिक के बारे में सबसे पहले बताना चाहूंगा। ऋतिक के बारे में अभी तक पुलिस स्पष्ट नहीं हो चुकी कि ऋतिक है कहाँ, लेकिन जो सरगुजा पुलिस टीम है, सरगुजा, बलरामपुर और सूरजपुर की जो पुलिस की टीमें हैं लगातार झारखंड में छापामारी अभियान की जा रही है, जो आरोपियों से पूछताछ के आधार पर छापामार गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस मामले में जो ऋतिक के घर में जो ड्राइवर था मोहम्मद एहसान, जो अंबिकापुर का ही रहने वाला था, लेकिन वो रहने वाला मुख्यतः झारखंड का ही था, जिसे कुछ दिन पूर्व ही ऋतिक के पिता ने उसके घर को तो बाहर घर से निकाल दिया, यानी कि उसे नौकरी से निकाल दिया था। उसके द्वारा ही जो झारखंड के पवन गुप्ता और जितेंद्र गुप्ता हैं, जो इस मामले के षड्यंत्र हैं, जो काफी इन्हीं के द्वारा रचा गया है, इन्होंने एहसान के माध्यम से उस बच्चे को अपहरण कराया और बाकायदा मोटरसाइकिल के माध्यम से उन्हें चिनिया गांव में बुलाया, जहां के बाद से एहसान से उस बच्चे को इन्होंने अपने हैंडओवर लेने के बाद वो रामानुगंज के माध्यम से झारखंड निकल गए। उसके बाद जब काफी खोजबीन की गई, खुद आईजी जो रेंज के आईजी हैं तिवारी, उन्होंने उनके माध्यम से इस मामले की जांच छानबीन करते हुए, जब छापामार अभियान करते हुए जब एहसान से कड़ाई से पूछताछ की तो एहसान ने पूरे यानी कि जो मामला था उसको पुलिस को बताया। उसके बाद से पवन और जितेंद्र गुप्ता जो मेन आरोपी हैं, जो बच्चे को रामानुगंज के बाद झारखंड ले गए थे, इनकी गिरफ्तारी की। इनके बाद जब इनसे पूछताछ की तो पुलिस अब झारखंड में
छापामार अभियान शुरू कर दिया। लेकिन मैं रोहित एक बात और बता दूं कि अभी जो मामला, एक जानकारी आई है सूत्रों के माध्यम से कि जो ऋतिक जिसके पास था, उसने डाल्टनगंज, झारखंड के जो डाल्टनगंज नापकोट है वहां पे सिलेंडर कर दिया लूटपाट के मामले में। हालांकि एसपी ने पहले हमें बता दिया था कि इस मामले जो अपहरणकर्ता में कुछ ऐसे अपराधी हैं 8 में से जो झारखंड के हिट लिस्ट में हैं और उनके बड़े बड़े वारदातों के सम्मिलित होने। तो अभी एक मामला सामने आ रहा है कि एक आरोपी ने डाल्टनगंज में सिलेंडर कर दिया है। रोहित बिल्कुल आप बने रहिएगा अब्दुल मेरे साथ। तो फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें इंजीनियर का एक पूर्व ड्राइवर एहसान, जिसका नाम बताया जा रहा है, वो शामिल है। इसके अलावा इस मामले के 2 मुख्य आरोपी भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इन लोगों ने ही एहसान से बातचीत कर उसे लालच देकर अपहरण में मदद करने को कहा था, तभी ऋतिक का अपहरण किया गया और अब पुलिस इन 3 लोगों तक पहुंच चुकी है। लेकिन ऋतिक कहां है, वो कितना कुशल है, कितना ठीक है, इस बारे में पुलिस अब तक कुछ भी जान नहीं पाई है। आपकी पुलिस अधिकारियों से बात हुई होगी अब्दुल रोमी, वो क्या कह रहे हैं ऋतिक की कुशलता को लेकर? क्या जरा भी क्लू है उन्हें कि ऋतिक को कहां रखा गया है और फिलहाल क्या चल रहा है उसकी बरामदगी को लेकर प्रयास? अब्दुल मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो। हाँ अब्दुल, मैं आपसे जानकारी चाहूंगा। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 3 लोगों को तो फिलहाल गिरफ्तार किया जा चुका है, क्या कोई हल्का सा भी क्लू है कि कहां हो सकता है ऋतिक? क्या चल रहा है उसको ढूंढने का प्रयास? देखिए रोहित, अगर बात करें कि ऋतिक कहाँ है, तो निश्चित तौर पर पवन गुप्ता, जितेंद्र गुप्ता जो ऋतिक को झारखंड ले गए थे, हाँ। उनके माध्यम से पुलिस अधिकारियों को काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, ऐसा पुलिस अधिकारियों ने संकेत दिया। लेकिन वो अभी तक इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि ऋतिक है कहाँ। हालांकि अधिकारी की माने तो उनका कहना है कि हमारा प्रयास है कि ऋतिक को जल्द से जल्द उनको घर तक लाया जाए। तो देखिए अभी तक ये कह दूं कि अधिकारियों ने सिर्फ संकेत दिया है कि ऋतिक की खोजबीन चल रही है, लेकिन ऋतिक कैसा है। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया आपका अब्दुल इस पूरी जानकारी के लिए। तो अधिकारी फिलहाल इस मामले में कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, वो सिर्फ लगातार छापेमार कार्रवाई कर रहे हैं। पहला लक्ष्य है कि ऋतिक को सकुशल ढूंढ निकाला जाए। इस मामले में एक सफलता भी हासिल हुई है। आईजी के नेतृत्व में जो टीम काम कर रही थी उसको एक बड़ी कामयाबी मिली है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये तीनों ऋतिक के अपहरण में शामिल रहे थे। इसमें ऋतिक के इंजीनियर पिता का एक पूर्व ड्राइवर एहसान, जिसका नाम बताया जा रहा है। इसके अलावा 2 और लोग जो इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं वो भी शामिल हैं। बाकी के 5 आरोपी अभी फरार हैं, उन्हीं की तलाश की जा रही है और पुलिस का कहना है कि ऋतिक उन्हीं के पास है, लेकिन जल्द उसे ढूंढ लिया जाएगा, बरामद कर लिया जाएगा। और इधर पहले से ही घोटालों को लेकर संसद में घिरी सरकार को